जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा करंट अफेयर्स का क्लास लिया गया था 300 क्वेश्चन का। आपको पता है कि 18 तारीख को मध्य निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है सर के द्वारा 300 क्वेश्चन का एक क्लास लिया गया था। जनवरी टू क्या था, अप्रैल 2025 तक था करंट अफेयर्स। तो उसी को जो है ना आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि इसको जो है ना एक रिवीजन के तौर पे जो है ना इस क्लास को करवा दीजिए। तो इसी के लिए जो है ना हम आप सबके लिए जो है लाए हैं क्लास। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, कम समय में जो है ना आपका रिवीजन हो जाएगा। जिनका भी 18 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है आप सभी लोग देख लीजिए। आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपका ना एक करंट अफेयर्स काम करेगा। ऐसा नहीं कि बिहार दरोगा जो वैकेंसी आने वाला है उसमें आपका एक करंट अफेयर्स क्लास काम नहीं करेगा। ये देखिए जनवरी टू क्या है, अप्रैल मंथ का है। टोटल इसमें क्वेश्चन का बात करें, टोटल कितना क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन है। और ये जो है ना 12 तारीख को क्लास लिया गया था, सबको पता है कल ही क्लास लिया गया था। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना आपका क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और क्लास थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि इसमें टोटल जो है ना 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक क्लास में जो है ना आपका सारा हम रिवीजन के तौर पे सारा हम करवा देंगे। तो आपका सारा जो है ना एक तरह से, और पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो एक बार और देख लीजिएगा, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ना आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा और ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा। अगर स्टार्ट किए तो पूरा अंत तक जो है ना क्लास को ज़रूर देखिएगा। आपका एक करंट अफेयर्स जो है आपका 2025 में पूरे जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है आपका सभी में काम करेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड है। क्या है, तो उत्तराखंड है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। तो दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, विनोद कुमार शुक्ल को जो है ना, शुक्ल को जो है इस सम्मानित मतलब 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगर यहाँ बात करें कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो राम भद्राचार्य और गुलजार को मिला है। ठीक है, तो दोनों जो है ना याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है, बताइए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 96वां स्थान पर रहा है। कितने नंबर पे रहा है, तो 96वां स्थान पे रहा है। ठीक है, आगे देख रहा है कि लोकतंत्र सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, बताइए। कह रहा है लोकतंत्र सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे रहा है। कौन सा देश रहा है, तो नॉर्वे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें कि भारत का स्थान जो है लोकतंत्र सूचकांक में कितना है, तो 41वां है। कितना, 41वां याद रखिएगा। ठीक है, भारत का स्थान कितना, 41वां है। आगे देखिए कह रहा है कि फरवरी 2025 में संपन्न 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है ना कहाँ हुआ है, बताइए। कह रहा है कि फरवरी 2025 में संपन्न 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, मस्कट में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो मस्कट में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक रहने का जो है रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। कौन बनाया है। कह रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक रहने का रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। क्या होगा, तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओलेग कोनोन्स्की जो है ना मतलब सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाए। कौन बनाए, ओलेग कोनोन्स्की बनाए। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किन्हें 50वां क्रम का भारत रत्न प्रदान किया गया, बताइए। हाल ही में किन्हें 50वां क्रम का भारत रत्न प्रदान किया गया, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, बताइए। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, नागोजी ओंकाजा इवेला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो क्या है, नाइजीरिया की चाची हैं। इसे ऐसे मतलब प्यार से बोलते हैं नाइजीरिया की चाची, और ये कहाँ के, नाइजीरिया के हैं। आगे देख रहा है कि एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, बताइए। एशियाई विकास बैंक ADB का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मसातो कांडा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, मसातो कांडा को बनाया गया है। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कर रहा है कि UNSDSN द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में कौन सा देश जो है ना शीर्ष पर रहा है, बताइए। कह रहा है UNSDSN द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा देश रहा है, तो फिनलैंड रहा है। कौन सा देश रहा है, तो फिनलैंड रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करें कि भारत का स्थान जो है ना खुशहाली में 2025 में कितना है, तो 118वां है। कितना, 118वां स्थान है भारत का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार 2025 दिया गया किसको, बताइए।
गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया किसको, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मसाकी काशीवारा को दिया गया। किसको दिया गया? मसाकी काशीवारा को दिया गया है। देखिए एक क्लास जो है रिवीजन के तौर पे करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि आपका कम समय में जो है ना आपका 300 क्वेश्चन आपका सारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे करा कि प्लिजर पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। प्लिजर पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लियू जियानकुन को दिया गया। किसको दिया गया? लियू जियानकुन को दिया गया है। नेक्स्ट है, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला प्लिजर पुरस्कार 2025 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग क्षेत्र में किन्हें दिया गया, बताइए। करेक्ट, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला प्लिजर पुरस्कार 2025 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग क्षेत्र में किन्हें दिया गया था, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। किसको दिया गया? न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया। नेक्स्ट देखिए करा है कि सुप्रा मिलिक्यूलर केमिस्ट्री के योगदान के लिए किन्हें जो है ना जी बिरला वैश्विक अनुसंधान पुरस्कार 2024 दिया गया, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि सुप्रा मोलिक्यूलर केमिस्ट्री में योगदान के लिए किन्हें जी डी बिरला वैश्विक अनुसंधान पुरस्कार 2024 जो है ना दिया गया है, बताइए। किसको दिया गया है? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोफेसर जैकब जॉर्ज को दिया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ किया है। कौन किया है? छत्तीसगढ़ किया है। नेक्स्ट करा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 देश में कब लागू हुआ, बताइए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 देश में कब लागू हुआ, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 मार्च 2024 को लागू हुआ। नेक्स्ट करा है क्वेश्चन नंबर 17 करा है कि हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति की अध्यक्षता जो है ना किसने की थी, बताइए। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रामनाथ कोविंद किए थे। कौन किए थे? रामनाथ कोविंद किए थे, ठीक है। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए करा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली संस्था लोकपाल का अध्यक्ष जो है ना किसे चुना गया, बताइए। करा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली संस्था लोकपाल का अध्यक्ष किन्हें चुना गया, बताइए। क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अजय माणिकराव खानविलकर को जो है ना चुना गया है, ठीक है। याद रखिएगा, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है, बताइए। कह रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32वां सदस्य जो है ना देश कौन सा बना है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वीडन बना है। कौन सा देश बना है? तो स्वीडन बना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे करा 57वां ऑस्कर अवार्ड 57वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें दिया गया, बताइए। 57वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, बताइए। क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनोरा को दिया गया। किसको दिया गया? अनोरा को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया, बताइए। यहाँ पे डायरेक्टर पूछा है कि 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए। अवार्ड किसे दिया गया है? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीन बेकर को दिया। किसको दिया गया? सीन बेकर को दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 57वां ऑस्कर में किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया था, बताइए। कह रहा है कि 57वां ऑस्कर में किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया था, बताइए। क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लापता लेडीज़ को जो है नामित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, बताइए। क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्क्लेव को दिया। किसको दिया है? कॉन्क्लेव को दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किन्हें दिया गया, बताइए। 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किन्हें दिया गया, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया। किसको दिया गया? एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, बताइए। कह रहा है कि 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलमोहर को दिया है। किसको दिया है? गुलमोहर को दिया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में किन्हें एल्बम ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया, बताइए। कह रहा है कि 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में किन्हें एल्बम ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया, बताइए। किसको दिया गया है? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काओ बाओ कार्टर को दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि कैलिफोर्निया में आयोजित 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का सम्मान दिया गया। किसको, बताइए।
करेक्ट। कैलिफोर्निया में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का सम्मान दिया गया किसको, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, द ब्रूटलिस्ट को दिया गया। किसको दिया गया, द ब्रूटलिस्ट को दिया गया है। नेक्स्ट करा कि 25वां आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसने जीता है, बताइए। करा कि 25वां आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसने जीता है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण राव ने जीता है। कौन जीता है, किरण राव ने जीता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में किन्हें 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है, बताइए। हाल ही में किन्हें 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश कुमार को चुना गया। किसको चुना गया, ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अंतिम स्थान कौन सा देश रहा है, बताइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अंतिम स्थान कौन सा देश रहा है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इरिट्रिया रहा है। कौन सा देश रहा है, इरिट्रिया रहा है। और यहाँ पे पहला स्थान बोलेगा तो किसका है, तो नॉर्वे का है। और भारत का स्थान बोलेगा तो कितना है, तो याद रखिए भारत का स्थान जो है ना कितना है, तो 191 है। कितना यहाँ भारत का स्थान पूछा कितना, 191 होगा। कितना हो, 191वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे करा कि म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को मानवीय सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो सर के द्वारा दिया गया ना, सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। तो कह रहा है कि म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को मानवीय सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। कौन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचन आयोग ने कौन सा पोर्टल जारी किया था, बताइए। कह रहा है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचन आयोग ने कौन सा पोर्टल जारी किया था, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुविधा पोर्टल जो है ना जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन रही है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन रही है। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनी एपेनबेक रही है। कौन रही, जेनी एपेनबेक रही है। ठीक है, आगे देख रहा है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, बताइए। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका रहा है। कौन सा देश रहा है, तो अमेरिका रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय बने। कौन बने, बताइए। अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गोपीचंद थोटाकुरा बने। कौन बने, गोपीचंद थोटाकुरा बने हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है, बताइए। कह रहा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका है। कौन सा देश है, अमेरिका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि धर्म के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किन्हें दिया गया, बताइए। धर्म के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किन्हें दिया गया, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैट्रियार्क बार्थोलोम्यू को दिया गया। किसको दिया है, पैट्रियार्क बार्थोलोम्यू को दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में चौथा शिल्प नगरी किसे घोषित किया गया, बताइए। हाल ही में चौथा शिल्प नगरी किसे घोषित किया गया, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को घोषित किया। किसको घोषित किया गया, श्रीनगर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फसानो अपुलिया में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि नौवां T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के विजेता कौन बना है, बताइए। नौवां T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के विजेता कौन बना है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत बना है। कौन बना है, तो भारत बना है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि रूस ने किन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूल द एपोस्टल सम्मान से सम्मानित किया है, बताइए। कह रहा है रूस ने किन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूल द एपोस्टल सम्मान से सम्मानित किया है। किसको किया है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र मोदी को किया है। किसको किया है, नरेंद्र मोदी को किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO का 24वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है, बताइए। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO का 24वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान में हुआ है। कहाँ हुआ है, कजाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि 17वां यूरो कप 2024 के विजेता कौन रहे हैं, बताइए। 17वां यूरो कप 2024 के विजेता कौन रहे हैं।
43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन रहा है। कौन रहा है? तो स्पेन रहा है। नेक्स्ट करा है कि जुलाई में संपन्न कोपा अमेरिका कप 2024 के विजेता रहे हैं कौन? जुलाई में संपन्न कोपा अमेरिका कप 2024 के विजेता कौन रहे हैं? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना रहा है। कौन सा देश रहा है? तो अर्जेंटीना रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि संविधान हत्या दिवस कब मनाने की घोषणा की गई, बताइए। संविधान हत्या दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जून को जो है ना संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 68वां बैलन डी और पुरस्कार 2024 के पुरुष श्रेणी में विजेता कौन है, बताइए। 68वां बैलन डी और पुरस्कार 2024 के पुरुष श्रेणी में विजेता कौन है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है? रोड्री है। कौन है? तो रोड्री है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कर्नल सी के नायडू पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी से किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। कह रहा है कर्नल सी के नायडू पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी से किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि पॉली उमरीगर पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। पॉली उमरीगर पुरस्कार किन्हें जो है ना सम्मानित किया गया, बताइए क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह को किया गया। किसको किया गया? जसप्रीत बुमराह को किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 17वें पैरालंपिक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है, बताइए। 17वां पैरालंपिक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18वां रहा है। कितना स्थान रहा है? 18वां रहा है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देख रहा है कि पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के संपादक कौन है, बताइए। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के संपादक कौन है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रघुवेंद्र तनवार है। कौन है? रघुवेंद्र तनवार है। नेक्स्ट कह रहा है कि पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है, बताइए। पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण शौरी है। कौन है? अरुण शौरी है। ठीक है, आगे देख रहा है कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट है यूएनडीपी द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में भारत में कितने लोग गरीब अभी भी हैं, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यूएनडीपी द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में भारत में कितने लोग गरीब जो है ना अभी भी हैं, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 234 मिलियन है। कितने हैं? 234 मिलियन है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में शुभंकर का क्या नाम रखा गया, बताइए। कह रहा है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में शुभंकर का क्या नाम रखा गया, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, मौली रखा गया। क्या रखा गया है? मौली रखा गया है। नेक्स्ट है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में राजा भालेंद्र ट्रॉफी किस टीम ने जीता है, बताइए। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में राजा भालेंद्र ट्रॉफी किस टीम ने जीता है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज जीता है। कौन जीता है? सर्विसेज जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि गोल्ड मरकरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। गोल्ड मरकरी सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दलाई लामा को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। बुकर पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामंथा डार्वे को किया गया। किसको किया है? सामंथा डार्वे को किया गया है। नेक्स्ट है 33वां सदस्यता सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है, बताइए। 33वां सदस्यता सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभा वर्मा को जो है ना सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि 17वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाल्मे डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। तो कह रहा है कि 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाल्मे डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग किया गया। किसको किया गया? अनुराग किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइए। नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमुई में है। कहाँ है? तो जमुई में है। नेक्स्ट है कह रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है, बताइए। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है, बताइए।
तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड है। कौन सा देश है? तो आइसलैंड। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान अगर पूछा है कितना है, तो भारत का स्थान जो है 116वां है। कितना? 116वां स्थान है। कितने देशों में? 163 देशों में भारत का स्थान कितना? 116वां है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 63 है। करा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? बताइए। करा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, 96वां स्थान, मतलब 96वां स्थान पर है। ठीक है, आगे देखिए। आगे करा नीति आयोग द्वारा जारी पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? बताइए। नीति आयोग द्वारा जारी पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा रहा है। कौन सा देश रहा है? कौन सा राज्य रहा है? उड़ीसा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस जापानी व्यक्ति को दिया गया था? बताइए। 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस जापानी व्यक्ति को दिया गया था? बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हायाओ मियाजाकी को दिया गया। किसको दिया गया? हायाओ मियाजाकी को दिया गया था। नेक्स्ट करा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? बताइए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करा कि भारत के 91वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए। भारत के 91वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संजीव खन्ना है। कौन है? संजीव खन्ना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश माहेश्वरी है। कौन है? दिनेश माहेश्वरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के विजेता पुरुष वर्ग में कौन है? बताइए। ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष विजेता में कौन है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, जैनिक सीनर है। कौन है? जैनिक सीनर है। नेक्स्ट कह रहा है ग्रैंड स्लैम यूएसए ओपन 2024 के महिला वर्ग के विजेता कौन है? बताइए। ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2024 के महिला वर्ग के विजेता कौन है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यन सेवलंका है। कौन है? आर्यन सेवलंका है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में चावल उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा देश है 23-24 में? बताइए। भारत में चावल उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? बताइए। राज्य पूछा है, बताइए कौन सा राज्य होगा? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना है। कौन सा राज्य है? तेलंगाना है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा देश है, कौन सा राज्य है? बताइए। 23-24 में भारत में गेहूं उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? बताइए। हाल ही में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 5 को दिया गया। कितने को दिया गया? 5 को दिया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा किन्हें पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 दिया गया है? बताइए। ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा किन्हें पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 दिया गया है? बताइए, किन्हें दिया गया है? तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति राय को जो है ना दिया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? बताइए। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निहोन हिंदाल्को को दिया गया। किसको दिया है? निहोन हिंदाल्को को दिया गया है। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? बताइए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग को दिया है। किसको दिया गया? हांगकांग को दिया गया है। आगे देख रहा है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 34वां व्यास सम्मान 2024 किन्हें दिया गया है? बताइए। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 34वां व्यास सम्मान 2024 किन्हें दिया गया है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, सूर्यबाला को दिया गया। किसको दिया गया? सूर्यबाला को दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2024 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? बताइए। वर्ष 2024 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गगन गिल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन है? बताइए। सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन है? बताइए क्या होगा? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुकेश हैं। कौन है? डी गुकेश हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी चौथा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में राज्यों में शीर्ष पर कौन सा है? बताइए। नीति आयोग द्वारा जारी चौथा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल एवं क्या है? उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? केरल एवं उत्तराखंड है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? बताइए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? बताइए।
तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। मतलब मनु भाकर एवं डी गुकेश को दिया गया है और हरमनप्रीत सिंह एवं प्रवीण कुमार को दोनों को दिया गया है। ठीक है, तो 4 लोग को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो मनु भाकर, डी गुकेश को दिया गया, हरमनप्रीत सिंह एवं प्रवीण कुमार को दिया गया है। तो ए बी क्या है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि लाइफ टाइम श्रेणी में किन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है? बताइए, लाइफ टाइम श्रेणी में किन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है? बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुचा सिंह एवं राजा राम पेटकर को दिया गया है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया गया है लाइफ टाइम श्रेणी में? बताइए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया गया है लाइफ टाइम श्रेणी में? बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस मुरलीधरन एवं अरमांडो कोलाको को दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन है? बताइए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन है? बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25.17% है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव पाया जाता है? बताइए, कहाँ भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव पाया जाता है, किस राज्य में? बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है 8वें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा कब की गई थी? बताइए, 8वें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा कब किया गया था? बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 16 जनवरी 2025 को किया गया था। ठीक है, घोषणा किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा है, कौन सा देश रहा है? बताइए, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डेनमार्क रहा है। कौन सा देश रहा है? तो डेनमार्क रहा है। और यहाँ पे अगर भारत का स्थान पूछेगा कितना है, तो भारत का स्थान जो है ना 10वां है। कितना है भारत का स्थान पूछेगा तो 10वां है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 किन्हें मिला है, किसे मिला है? बताइए, पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 जो है ना किसे मिला है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को मिला है। शारदा सिन्हा और ओसामी सुजुकी को मिला है, वासुदेव नायर एवं नागेश्वर रेड्डी को मिला है, लक्ष्मी सुब्रमण्यम, जगदीश खेहर, कुमुदुनी लाबिया को मिला है। ठीक है, इन सभी को मिला है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है बजट 2025-26 मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपना बिहार में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? बताइए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? बताइए। बताइए क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिशेल बार्चेलेट को दिया गया। किसको दिया गया? मिशेल बार्चेलेट को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 कर रहा है कि भारत के किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? बताइए, किसको किया है? कह रहा है कि भारत ने किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को के अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है ना मतलब शामिल किया है? बताइए क्या है? तो 91 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों क्या है सही, भगवद गीता को और नाथ शास्त्र को जो है ना शामिल किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? बताइए, 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोबाबो सुबियांतो रहे हैं। कौन रहे? प्रोबाबो सुबियांतो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि आत्मकथा दिया सलाई के लेखक कौन है? बताइए, आत्मकथा दिया सलाई के लेखक कौन है? बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कैलाश सत्यार्थी है। कौन है? कैलाश सत्यार्थी है। नेक्स्ट है पहले विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए, पहले विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में किया गया था। नेक्स्ट है सम्मेलन वेब्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए, सम्मेलन वेब्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में किया जा रहा है। नेक्स्ट है छठा धर्म गार्डियन थल सेनाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? बताइए, छठा धर्म गार्डियन थल सेनाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत और जापान के बीच हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? बताइए, किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा किया है। कौन सा किया राज्य किया है? उड़ीसा किया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने महाभारत वाटिका शुरू किया है? बताइए, किस राज्य ने महाभारत वाटिका शुरू किया है? बताइए। तो 98 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कौन किया? उत्तराखंड किया है। कौन किया? उत्तराखंड किया है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया जाएगा? बताइए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया जाएगा? बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को दिया जाएगा। कहाँ? मनु भाकुर, डी गुकेश और हरमनप्रीत सिंह को, तीनों को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिनाद और टोबैगो को चुना गया है।
चलिए आगे देखा रहा है कि भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है बताइए। भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है बताइए। तो 101 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 CBI किया है। कौन किया है, CBI लॉन्च किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के 11वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के 11वां अध्यक्ष किसे बनाया गया बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 102 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नारायण को बनाया गया है। ठीक है, आगे देख रहा है ऑनलाइन वन जीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गुरुराक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है बताइए। ऑनलाइन वन जीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गुरुडाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है बताइए। तो 103 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक किया है। कौन किया है, कर्नाटक किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया बताइए। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया बताइए। 104 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है बताइए, कहाँ किया है। तो 105 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में किया है। कहाँ किया है, जम्मू कश्मीर में किया है। नेक्स्ट है गान नगाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है बताइए। गान नगाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है बताइए। 106 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कहाँ किया जा रहा है, मणिपुर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, मणिपुर में किया जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि गान नगाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो मणिपुर में किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कर 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य यूटी सरकार ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की है बताइए। कह रहा है हाल ही में किस राज्य या यूटी सरकार ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की है बताइए। 107 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली किया है। कौन किया है, दिल्ली किया है। आगे देखिए कह रहा है किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला पहला राज्य बनेगा बताइए। कह रहा है किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला पहला राज्य बनेगा बताइए। तो 108 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ बना है। कौन बना है, छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है किस राज्य ने पहली, यहाँ पे देखिए कह रहा है किस राज्य ने पहली तटीय जलचर पक्षी गणना शुरू की है बताइए। किस राज्य ने पहली तटीय जलचर पक्षी गणना जो है ना शुरू की है बताइए। 109 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात किया है। कौन किया है, गुजरात किया है। आगे देखिए करा 18वां हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है बताइए। 18वां हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। 110 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कौन किया है, तो कहाँ किया गया, नेपाल में किया गया। कहाँ किया गया, नेपाल में। तो 18वां हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नेपाल में किया गया है। आगे देखिए, आगे कह रहा है किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है बताइए। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है बताइए, कौन सा बैंक किया है। 111 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी SBI किया है। कौन किया है, SBI किया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य में भारतीय सेना ने अपने सेना को जानो मेले का आयोजन किया है बताइए, कौन किया है। 112 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना किया है। कौन किया है, तेलंगाना किया है। आगे देखिए कह रहा है किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है बताइए। कह रहा है किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है बताइए। 113 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इंदौर है। कौन सा शहर है, इंदौर है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताइए। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताइए। 114 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। चलिए आगे देखिए रहा है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, इस वर्ष की थीम क्या है बताइए। याद रखिएगा ना कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं। इसका थीम पूछा है, थीम क्या है बताइए। 115 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी विकसित भारत के लिए प्रवासियों का क्या है, योगदान है। ठीक है, आगे देखिए रहा है कि प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसका शुभंकर क्या है बताइए। प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसका शुभंकर क्या है बताइए। 116 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 तेजस और क्या है, तारा है। इस तरह किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया बताइए। किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया बताइए। 117 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया। किसको किया गया, सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया है। चलिए आगे देखिए करा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है बताइए। करा कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है बताइए। तो 118 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर में किया जा रहा है। नहीं देखिए करा कि ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ, यह स्थित कहाँ है बताइए।
ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ, यह स्थित कहाँ है बताइए। तो 119 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंडोनेशिया में। कहाँ है इंडोनेशिया में। नहीं देखिए कह रहा है किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन को आकलित करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है बताइए। कह रहा है किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन को आकलित करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है बताइए। कौन सा राज्य किया है। 120 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी असम किया है। कौन सा राज्य किया है तो असम किया है। ठीक है चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताइए। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताइए। 121 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन के बाद पहले अध्यक्ष कौन बने हैं बताइए। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन के बाद पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। 122 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी श्री पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। नेक्स्ट है कह रहा है किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा बताइए। 123 का सही उत्तर क्या होगा। 123 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हुआ तो बी उड़ीसा किया है। कौन किया है उड़ीसा किया है। ठीक है आगे देखिए कह रहा है कि भारत अपने स्पेस डेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला कौन सा देश बना है बताइए। भारत अपने स्पेस डेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला कौन सा देश बना है। 124 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चौथा बना है। कौन सा देश बना है चौथा स्थान बना है। ठीक है आगे दिख रहा है कि कहाँ पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है बताइए। कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है। 125 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक जो है ना कहाँ हुई है बताइए। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ हुई है बताइए। 126 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दावोस में हुआ है। कहाँ हुआ है दावोस में हुआ है। नेक्स्ट है 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता है बताइए। 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता है बताइए। 127 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन जीता है। कौन जीता है विक्टर एक्सेल्सन जीता है। नेक्स्ट है बहुदेशीय सैन्य अभ्यास लॉ पेरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया, इसकी मेजबानी किसने की है बताइए। बहुदेशीय सैन्य अभ्यास लॉ पेरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया, इसकी मेजबानी किसने की है बताइए। 128 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस किया है। कौन सा देश किया है तो फ्रांस किया है। ठीक है आगे देखिए। नेक्स्ट है करा किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया बताइए। किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया बताइए। कहाँ किया गया है। 129 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया गुजरात में किया गया। नेक्स्ट देखिए करा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बताइए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं बताइए। 130 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी को क्या मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है बताइए। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है बताइए। 131 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चौथे स्थान पर है। कितने स्थान पर है चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में भारत के किन शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया बताइए। जनवरी 2025 में भारत के किन शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया बताइए। किन शहरों को किया गया है। 132 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदौर और उदयपुर को किया गया है। ठीक है नेक्स्ट कह रहा है कि चैटबॉट कंपनी डीपसीक AI के संस्थापक कौन है बताइए। चैटबॉट कंपनी डीपसीक AI के संस्थापक कौन है बताइए। 133 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लियांग बेनफेंग है। कौन है लियांग बेनफेंग है। नेक्स्ट है उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किन प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया बताइए। कह रहा है उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किन प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया बताइए। 134 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। 135 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि वर्ष 2025 के लिए किन्हें STAC आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड दिया जाएगा बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2025 के लिए किन्हें STAC आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड दिया जाएगा बताइए। किन्हें दिया जाएगा। 136 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मृत्युंजय महापात्रा को दिया जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन बना है बताइए। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है बताइए। 137 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार बना है। कौन बना है बिहार बना है।
नेक्स्ट है, कह रहा है कि WHO ने जनवरी में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, बताइए। WHO ने जनवरी में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, बताइए। 138 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जॉर्जिया बना है। कौन सा देश बना है, तो जॉर्जिया बना है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा है बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया है, बताइए। तो 139 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी बना है। कौन बना है, बताइए। 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी कौन बना है, बताइए। 140 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जूस पे बना है। कौन बना है, कौन बना है, जस पे बना है। जस पे याद रखिएगा, ठीक है। या तो जूस पे बोलिए, जो बोलिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है, बताइए। किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है, बताइए। 141 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल किया है। कौन किया है, केरल किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य यूटी ने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है, बताइए। किस राज्य यूटी ने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है, बताइए। कौन सा राज्य यूटी किया है। 142 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा किया है। कौन राज्य किया है, हरियाणा किया है। नेक्स्ट है, आई स्पोर्ट पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है, बताइए। आई स्पोर्ट पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है, बताइए। 143 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कौन किया है, सेबी किया है। नहीं देखिए, 144 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, छठवें अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइए। 144 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला शुरू किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला शुरू किया गया, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। 145 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में किया गया। कहाँ किया है, कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान है, बताइए। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान है, बताइए। 146 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 6.3 से 6.8% जो है ना बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। 6.3 से कितना बढ़ेगा, 6.8 बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, आयकर बजट 2025-26 के अनुसार कहाँ पर मखाना बोर्ड गठन किया गया, बताइए। बजट 2025-26 के अनुसार कहाँ पर मखाना बोर्ड का गठन किया गया, बताइए। 147 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार में। कहाँ किया गया, बिहार में। नेक्स्ट कह रहा है कि महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक जाँच के लिए गठित कमेटी का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक जाँच के लिए गठित कमेटी का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया था, बताइए। 148 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जा हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइए। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइए। 149 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, महाराष्ट्र में किया जाएगा। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है, बताइए। मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है, बताइए। 150 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय स्थान पर। कितने स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 कहाँ आयोजन कहाँ शुरू किया गया, बताइए। 151 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में। कहाँ किया गया, हरियाणा में। नेक्स्ट है, कहाँ पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, बताइए। कह रहा है कहाँ पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, बताइए। कहाँ किया गया है। 152 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर UAE में किया गया। कहाँ किया, UAE में किया गया है। नेक्स्ट है, डोगरी भाषा में किन्हें एक होर अब अश्व थमा के लिए जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा, बताइए। कह रहा है डोगरी भाषा में किन्हें एक होर अश्व थमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा, बताइए। तो 153 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी चमन आडोड को दिया गया। किसको दिया जाएगा, चमन आडोड को दिया जाएगा, ठीक है। चमन आडोड को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित चिनार के पेड़ों को GI टैग दिया गया है, बताइए। किस राज्य में स्थित चिनार के पेड़ों को GI टैग दिया गया है, बताइए। किस राज्य को दिया गया है। 154 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। क्या होगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत का 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। भारत का 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। 155 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा में किया गया। कहाँ किया गया, गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। कह रहा है किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बताइए।
156 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनीता विलियम्स बनाया। कौन बनाया? सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट है पुस्तक इंडियन रेनेसांस द मोदी डिकेड के संपादक कौन है? बताइए। पुस्तक इंडियन रेनेसांस द मोदी डिकेड के संपादक कौन है? बताइए। 157 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित हैं। कौन है? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित हैं। नेक्स्ट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम किसे माना गया है? बताइए। करा है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम किसे माना गया है? बताइए, किसको माना गया है? तो 158 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, झूठी और भ्रामक जानकारी को जो है ना वैश्विक जोखिम माना गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बताइए। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बताइए। 159 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने मानचित्र नामक गवर्नेंस पहल शुरू किया है? बताइए। करा किस राज्य ने मानचित्र नामक व्हाट्सएप, यहाँ पे व्हाट्सएप सॉरी, करा कि किस राज्य ने मानचित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है? बताइए। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? 160 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये आंध्र प्रदेश किया है। कौन किया? आंध्र प्रदेश किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 161 है, करा बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। 161 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर में किया गया। कहाँ किया गया? गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजल परियोजना शुरू किया है? बताइए। सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजल परियोजना शुरू किया है? बताइए। 162 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक किया है। कौन सा राज्य किया है? तो कर्नाटक किया है। नेक्स्ट देखिए करा है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान किसे दिया गया? बताइए। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान किसे दिया गया? बताइए। 163 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, एनोरा को दिया है। किसको दिया गया? एनोरा को दिया गया है। नेक्स्ट है 19वें अंतर्राष्ट्रीय CSR सम्मेलन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 किसने जीता है? बताइए। 19वें अंतर्राष्ट्रीय CSR सम्मेलन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2024 किसने जीता है? बताइए। 164 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल इंडिया जीता है। कौन जीता है? कोल इंडिया जीता है। नेक्स्ट है पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? बताइए। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? बताइए। 165 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, भारत रहा है। कौन सा देश रहा है? तो भारत रहा है। नेक्स्ट है तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश की थल सेना के बीच आयोजित होगा? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश की थल सेना के बीच आयोजित होगा? बताइए। 166 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र के बीच होगा। किसके बीच होगा? मिस्र के बीच होगा। ठीक है। नेक्स्ट करा है कि 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? बताइए। करा 12वां विश्व सरकार शिखर, करा है कि 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? बताइए। 167 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई में। नेक्स्ट है किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकासशीता गाँव योजना शुरू की है? बताइए। करा है किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकासशीता गाँव योजना शुरू की है? बताइए। 168 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा किया है। कौन सा राज्य किया है? उड़ीसा किया है। नेक्स्ट है फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत किस स्थान पर है? बताइए। फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत किस स्थान पर है? बताइए। 169 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12वां स्थान पर है। कितना स्थान पर है? 12वां स्थान पर है। ठीक है। आगे देखा है कि डोनेट आर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? बताइए। कह रहा है डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? बताइए। 170 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ICC के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए। 171 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रियाद में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? रियाद में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी प्रदान की है? बताइए। कर रहा है ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी प्रदान की है? बताइए। 172 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश किया है। कौन किया है? मध्य प्रदेश किया है। नेक्स्ट है कोलकाता स्थित किस ब्रिटिशकालीन सेना मुख्यालय का नया नाम विजय दुर्ग रखा गया? बताइए। कह रहा है कोलकाता स्थित किस ब्रिटिशकालीन सेना मुख्यालय का नया नाम विजय दुर्ग रखा गया? बताइए। किसको रखा गया है? 173 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट विलियम को रखा। किसको रखा गया? फोर्ट विलियम को रखा गया है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? बताइए। कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? बताइए। 174 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, असम कर रहा है। कौन कर रहा है? असम कर रहा है। नेक्स्ट है पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइन्स दैट सेट्स अप
के लेखक कौन है बताइए। पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइन्स दैट शेप्स अप के लेखक कौन है बताइए। 175 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुलभूषण कुमार है। कौन है? कुलभूषण कुमार है। नेक्स्ट है, करा कि टाइम पत्रिका ने किन्हें 2025 की बूम ऑफ द ईयर के रूप में चुना बताइए। करा टाइम पत्रिका ने किन्हें 2025 की बूम ऑफ द ईयर के रूप में चुना बताइए। किसको चुना है बताइए, क्या होगा। तो 176 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है ना चुना गया है। ठीक है, आगे देख करा कि फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है बताइए। करा फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है बताइए। 177 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील भारती मित्तल को किया है। नेक्स्ट है, 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया बताइए। करा 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया बताइए। किसको किया गया है। 178 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड को। किसको किया गया? नागालैंड को किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, करा किस राज्य ने झूमोर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया है बताइए। किस राज्य ने झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया है बताइए। कौन किया है। 179 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम किया है। कौन सा राज्य किया है? तो असम किया है। नेक्स्ट है, सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा बताइए। सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा बताइए। 180 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार में होगा। कहाँ होगा? बिहार में होगा। नेक्स्ट है, पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्ट स्टोरी के लेखक कौन है बताइए। पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी के लेखक कौन है बताइए। 181 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नमिता गोखले हैं। कौन है? नमिता गोखले हैं। नेक्स्ट है, कृषि बागवानी उत्पादकों की सहायता के लिए किस राज्य ने मिशन अरुण हिमवीर योजना शुरू की है बताइए। करेक्ट, कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य ने मिशन अरुण हिमवीर योजना शुरू की है बताइए। 182 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना किया है। कौन किया है? तेलंगाना किया है। नेक्स्ट है, चौथा हरिमाओ शक्ति सैन्य योजना 2025 भारत और किस देश की थल सेना के बीच शुरू हुआ है बताइए। करेक्ट कि चौथा हरिमाओ शक्ति सैन्य योजना 2025 भारत और किस देश की थल सेना के बीच शुरू हुआ है बताइए। 183 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? मलेशिया के बीच हुआ है। नेक्स्ट है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहाँ बनाएगा बताइए। रेल विकास निगम लिमिटेड ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहाँ बनाएगा बताइए। 184 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम बनाएगा। कहाँ बनाएगा? रामेश्वरम बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबेर ने किस झील में भारत का पहला जल परिवहन की शुरुआत की है बताइए। करेक्ट कि टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबेर ने किस झील में भारत का पहला जल परिवहन की शुरुआत की है बताइए। 185 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डल झील में किया है। कहाँ किया है? डल झील में किया है। नेक्स्ट है, पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटेरगम के लेखक कौन है बताइए। पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटेरगम के लेखक कौन है बताइए। 186 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम संपत है। कौन है? विक्रम संपत है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने भारत में सार्वजनिक कला को बढ़ावा देने के लिए परियोजना पारी की शुरुआत की है बताइए। करेक्ट, किस मंत्रालय ने भारत में सार्वजनिक कला को बढ़ावा देने के लिए परियोजना पारी की जो है ना शुरुआत की है बताइए। कौन मंत्रालय किया है। तो 187 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संस्कृति मंत्रालय किया है। नेक्स्ट है, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने ऊर्जा वीर योजना शुरू की है बताइए। कह रहा है, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने ऊर्जा वीर योजना शुरू की है बताइए। 188 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश किया है। कौन किया? आंध्र प्रदेश किया है। ठीक है, आगे देख रहा है, किन्हें क्रॉस वर्ल्ड बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया बताइए। किन्हें क्रॉस वर्ल्ड बुक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है बताइए। 189 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, के.एस. ढिल्लों किया। किसको किया? के.एस. ढिल्लों को किया है। नेक्स्ट है, करा कि 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किन्हें दिया गया बताइए। 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किन्हें दिया गया बताइए। 190 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माधव गौडगिल को दिया गया। किसको दिया गया? माधव गौडगिल को दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कि थल सेना अभ्यास सिनबेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है बताइए। कराए, थल सेना अभ्यास सिनबेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है बताइए। 191 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। किस देश के साथ हुआ है? कंबोडिया के साथ संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने अवध सहायेश्वर मंदिर को 2023 के लिए विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है। यह कहाँ स्थित है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करें, यूनेस्को ने अवध सहायेश्वर मंदिर को 2023 के लिए विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है। यह कहाँ स्थित है बताइए। 192 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए
करमैगनार हस्तशिल्प योजना किस राज्य ने शुरू किया है बताइए। 193 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु किया है। कौन किया है? तमिलनाडु किया है। नेक्स्ट है, किस जापानी शराब को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है बताइए। किस जापानी शराब को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है बताइए। 194 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, सार को किया है। किसको किया है? तो साके को दिया है। किसको दिया है? साके को दिया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 को किस राज्य ने जीता है बताइए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 को किस राज्य ने जीता है बताइए। 195 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई जीता है। कौन जीता है? मुंबई जीता है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन परियोजना के तहत पहली बार कहाँ पर गंगा डॉल्फिन की टैगिंग जो है ना की गई है बताइए। डॉल्फिन परियोजना के तहत पहली बार कहाँ पर गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई है बताइए। 196 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में किया है। कहाँ किया है? असम। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है बताइए। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है बताइए। 197 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका रहा है। कौन सा देश रहा है? अमेरिका रहा है। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है बताइए। कह रहा है कि 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है बताइए। किसको दिया गया है? 198 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, टॉक्सी को दिया। किसको दिया? टॉक्सी को दिया गया है। नेक्स्ट है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IAAF में किन्हें सतजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बताइए। करेक्ट, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IAAF में किन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बताइए। किन्हें दिया गया है? 199 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलिप नॉइस को दिया। किसको दिया गया? फिलिप नॉइस को दिया गया है। नेक्स्ट है, नोमा अमूर फाल्कन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। नोमा अमूर फाल्कन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। तो 200 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में किया गया। कहाँ किया गया? मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया बताइए। देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया बताइए। तो 201 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, सोनीपत हरियाणा में किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि लैंगिक हिंसा के खिलाफ चलाया जाने वाला अभियान नई चेतना को किसने शुरू किया है बताइए। कह रहा है लैंगिक हिंसा के खिलाफ चलाया जाने वाला अभियान नई चेतना को किसने शुरू किया है बताइए। तो 202 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताइए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताइए। 203 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन के लेखक कौन है बताइए। पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन के लेखक कौन है बताइए। 204 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, मणिक कोटवाल है। कौन है? मणिक जो है ना कोटवाल है। नेक्स्ट कह रहा है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन GDP मॉडल को अपनाकर वनों को पारिस्थितिकी सेवाओं को मौद्रिक मूल्य दिया है बताइए। कह रहा है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन GDP मॉडल को अपनाकर वनों को पारिस्थितिकी सेवाओं को मौद्रिक मूल्य दिया है बताइए। क्या होगा? कौन सा राज्य होगा बताइए। 205 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों 20,000 की मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है बताइए। करें 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों 20,000 की मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है बताइए। 206 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा किया है। कौन सा राज्य किया? उड़ीसा किया है। नेक्स्ट कह रहा है किस मिशन के तहत इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों का सफलतापूर्वक अनुकरण करवाया है बताइए। कह रहा है किस मिशन के तहत इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अनुकरण करवाया है बताइए। 207 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, POM4 होगा। क्या होगा? POM4। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध के क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए किस प्रणाली को शुरू किया है बताइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए किस प्रणाली को शुरू किया है बताइए। 208 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजय किया है। कौन किया है? संजय किया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए बताइए। इसरो के 11वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया बताइए। 209 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, बी नारायण को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया है? बी नारायण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती को पद्म विभूषण सम्मान 2025 दिया गया है बताइए। बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती को पद्म विभूषण सम्मान 2025 दिया गया है बताइए। किसको दिया गया है? तो 210 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा 210 का बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शारदा सिन्हा को दिया गया। किसको दिया गया? शारदा सिन्हा को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में किस स्थान पर चीन के साथ लगने वाली सीमा पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाया गया है बताइए। क्या होगा? कह रहा है कि भारत में किस स्थान पर चीन के साथ लगने वाली सीमा पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाया गया है बताइए। कहाँ लगाया गया है?
211 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में लगाया। कहाँ लगाया गया? लद्दाख में लगाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिख दांत योजना किस राज्य ने शुरू किया है? बताइए। सिख दांत योजना किस राज्य ने शुरू किया है? बताइए। 212 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब किया है। कौन किया है? पंजाब किया है। नेक्स्ट है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? बताइए। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? बताइए। 213 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा किया है। कौन किया है? उड़ीसा किया है। नेक्स्ट है ऑनलाइन वन जीव अपराध होने पर एफआईआर दर्ज के लिए किस राज्य ने गरुड़ाछी पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। करें ऑनलाइन वन जीव अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए किस राज्य ने गरुड़ाछी पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। कौन सा राज्य जो है ना गरुड़ाछी पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। 214 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक किया है। कौन किया है? कर्नाटक किया है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड में अपने स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस संस्थान ने पहली बार झांकी प्रस्तुत की है? बताइए। कराए गणतंत्र दिवस परेड में अपने स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस संस्था ने पहली बार झांकी प्रस्तुत की है? बताइए। 215 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, मौसम विज्ञान विभाग किया है। कौन किया है? मौसम विज्ञान विभाग किया है। नेक्स्ट है हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? बताइए। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? बताइए। 216 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में किया है। कहाँ किया है? प्रयागराज में किया है। नेक्स्ट है चराइदेव मोइदम जो अहोम वंश के शाही समाधि स्थल है, यूनेस्को ने इसे विरासत स्थल का प्रमाण पत्र दिया है, यह कहाँ स्थित है? बताइए। क्वेश्चन करा कि चराइदेव मोइदम जो अहोम वंश के शाही समाधि स्थल है, यूनेस्को ने इसे विरासत का प्रमाण पत्र दिया है, यह कहाँ स्थित है? बताइए। 217 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, असम में स्थित है। कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट है हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? बताइए। हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? बताइए। 218 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ प्रदेश की सबसे ऊंची 72 फीट की ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? बताइए। कहाँ किया गया है? हाल ही में कहाँ प्रदेश की सबसे ऊंची 72 फीट की ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? बताइए। कहाँ किया गया है? बताइए क्या होगा? तो 219 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल पवन 2.0 का अनावरण कहाँ किया गया? बताइए। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल पवन 2.0 का अनावरण कहाँ किया गया? बताइए। 220 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में किया गया। कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि ऐतिहासिक 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला शहर कौन बना है? बताइए। ऐतिहासिक 3 आपराधिक कानून को लागू करने वाला पहला शहर कौन बना है? बताइए क्या होगा? 221 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, चंडीगढ़। कौन सा शहर है? तो चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने एक समर्पित योग नीति लागू किया है? बताइए। कह रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने एक समर्पित योग नीति लागू किया है? बताइए कौन सा राज्य है? बताइए। तो 222 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर ने भीख देना को अपराध की श्रेणी में जो है ना शामिल किया है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस शहर ने भीख देना को अपराध की श्रेणी में जो है ना शामिल किया? बताइए कौन सा शहर है? 223 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदौर है। कौन सा शहर है? इंदौर है। नेक्स्ट है यूएनईपी के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया, किसको? बताइए। यूएनईपी के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। 224 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, माधव गौड़गिल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है उपन्यास कौन देश को वासी बेनू की डायरी के लिए किन्हें 14वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया? बताइए। कह रहा है उपन्यास कौन देश को वासी बेनू की डायरी के लिए किन्हें 14वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया? बताइए। तो 225 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुरवाला को दिया। किसको दिया गया? सुरवाला को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि वर्ष 2023 के लिए किन्हें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया? बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2023 के लिए किन्हें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया? बताइए किन्हें दिया गया है? तो 226 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित स्वप्न चौधरी को दिया। किसको दिया गया? पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। ठीक है, आगे देख रहा है कि विजय हरारे ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? बताइए। 227 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक जीता है। कौन जीता है? कर्नाटक जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे करा एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? बताइए। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? बताइए। तो 228 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत जीता है। कौन जीता है? भारत जीता है। नेक्स्ट करा है कि पैरा
कह रहा है कि पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, बताइए। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, बताइए। 229 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रहा, अपना भारत रहा है। नेक्स्ट कह रहा है किस ट्रस्ट को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है, बताइए। कह रहा है किस ट्रस्ट को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से जो है ना सम्मानित किया है, बताइए। 230 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनतारा। क्या होगा, तो बनतारा होगा, ठीक है। आगे कह रहा है किन्हें किन्हें ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइटहुड का सम्मान दिया गया, बताइए। कह रहा है किन्हें ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान दिया गया, बताइए किसको दिया गया है। 231 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनील भारती मित्तल को दिया गया है, ठीक है। आगे कह रहा है किस भारतीय अमेरिका गायिका को त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, बताइए। कह रहा है किस भारतीय अमेरिकी गायिका को त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, बताइए किसको दिया गया है। 232 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, चंद्रिका टंडन को दिया। किसको दिया है, चंद्रिका टंडन को दिया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसका थीम क्या है, बताइए। देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। कह रहा है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसका थीम क्या है, बताइए। 233 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। नेक्स्ट कह रहा है कि वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा, थीम के साथ कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, बताइए। कह रहा है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा, थीम के साथ कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, बताइए। 234 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस 31 जनवरी को किस थीम के साथ मनाया गया, बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस 31 जनवरी को किस थीम के साथ मनाया गया, बताइए। तो 235 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, नारी तू नारायणी के साथ जो है ना मनाया गया। नहीं देखिए क्वेश्चन 236 का है विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या है, बताइए। विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या है, बताइए क्या होगा। 236 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड वाई यूनिक। क्या होगा, यूनाइटेड वाई यूनिक, ठीक है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 4 फरवरी को जो है ना विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसका थीम क्या है, तो यूनाइटेड वाई यूनिक है। नेक्स्ट करा कि थीम हम एक साथ खड़े हैं, थीम के साथ कब शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, बताइए। शून्य भेदभाव दिवस जो है ना कब मनाया गया, बताइए। 237 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मार्च को जो है ना शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम क्या रहा है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 13 फरवरी को मनाते हैं। और 13 फरवरी को जो है ना विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, इसका 2025 का जो है ना थीम क्या है, बताइए। 238 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता, ठीक है। आगे दिख रहा है कि विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या रहा है, बताइए। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका थीम पूछा है 2025 का थीम क्या है, बताइए। 239 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्लेशियर संरक्षण है। क्या है, ग्लेशियर संरक्षण। आजकल एग्जाम में जो है थीम जरूर पूछता है। अगर ईस्वी नहीं पूछेगा, मतलब अगर दिन नहीं पूछेगा, दिवस नहीं पूछेगा तो बोल देगा कि इसका जो है ना थीम क्या है, बताइए। तो थीम को जो है ना ज़रूरी याद रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 240 का रहा है कि पुस्तक विश्व बंधु भारत के लेखक कौन है, बताइए। पुस्तक विश्व बंधु भारत के लेखक कौन है, बताइए। 240 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एस जयशंकर है। कौन है, एस जयशंकर है। नहीं देखिए कह रहा है कि पुस्तक यशस्वी भारत के लेखक कौन है, बताइए। पुस्तक यशस्वी भारत के लेखक कौन है, बताइए। 241 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहन भागवत है। कौन है, मोहन भागवत है। नेक्स्ट है पुस्तक द नागा स्टोरी के लेखक कौन है, बताइए। पुस्तक द नागा स्टोरी के लेखक कौन है, बताइए। 242 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सुमन वाजपेयी है। कौन है, सुमन वाजपेयी है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, बताइए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, बताइए। 243 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आई स्पोर्ट जो है ना पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है, बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है, बताइए। 244 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत पोल का जो है ना शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर आया है, बताइए। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर आया है, बताइए। 245 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 25वां स्थान पर आया है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है, बताइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है, बताइए। 246 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 85वां स्थान पर है। नेक्स्ट है किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों के लागू करने के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया, बताइए। कह रहा है किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है, बताइए। 247 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिशन वात्सल्य योजना जो है ना शुरू किया है, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है, बताइए। कह रहा है किस राज्य सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है, बताइए कौन सा राज्य दिया है। 248 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है छठा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ किया जा रहा है, बताइए। छठा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बताइए। 249 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है तामूल लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया, बताइए। तामूल लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया, बताइए। 250 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में मनाया गया है। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया, बताइए क्या होगा। तो 251 का सही उत्तर क्या होगा, 251 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। 251 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में किया गया। कहाँ किया गया, कलकत्ता में किया गया। नहीं थी, कह रहा है किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सफलतापूर्वक समझने वाले को 1 मिलियन USD देने की ऐलान किया गया, बताइए। कह रहा है किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सफलतापूर्वक समझने वाले को 1 मिलियन USD देने का ऐलान किया गया, बताइए। 252 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु किया है। कौन किया है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम 2025 कहाँ मनाया गया, बताइए। झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम 2025 कहाँ मनाया गया, बताइए। 253 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। क्या होगा, असम। नेक्स्ट है थाईपुसम त्यौहार का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। थाईपुसम त्यौहार का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। 254 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में किया गया। कहाँ किया गया, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। 255 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को किस पारंपरिक कलाकृति को भेंट की है, बताइए। PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को किस पारंपरिक कलाकृति को जो है ना भेंट की है, बताइए। तो 256 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, कोकरा कलाकृति को किया है। किसको किया है, कोकरा कलाकृति को किया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मौनी अमावस्या, कह रहा है मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की न्यायिक जांच की घोषणा किनकी अध्यक्षता में की गई, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की न्यायिक जांच की घोषणा किनकी अध्यक्षता में की गई, बताइए। 257 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हर्ष कुमार की अध्यक्षता में जो है ना किया गया। ठीक है। आगे कह रहा है किस राज्य की सरकार ने घोषणा किया कि सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, बताइए। कह रहा है किस राज्य की सरकार ने घोषणा किया कि सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, बताइए। 258 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य किया। कौन किया, उत्तर प्रदेश सरकार किया। ठीक है। आगे कह रहा है कि हाल ही में PM मोदी ने कहाँ पर सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में PM मोदी ने कहाँ पर सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया, बताइए कहाँ किया है। तो 259 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 259 का बी होगा, जम्मू कश्मीर में किया है। कहाँ किया है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत विश्व में मेट्रो रेल नेटवर्क में किस स्थान पर है, बताइए। भारत विश्व में मेट्रो रेल नेटवर्क में किस स्थान पर है, बताइए। 260 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान पर है। कितने स्थान पर, तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का आयोजन किया है, बताइए। कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का आयोजन किया है, बताइए। 261 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मालदीव के बीच किया है। किसके बीच किया है, एक्वेरिन अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सैन्य अभ्यास, कह रहा है सैन्य अभ्यास साइक्लोन तृतीय भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है, बताइए। सैन्य अभ्यास साइक्लोन 3 भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है, बताइए। 262 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिस्र के बीच होता है। ठीक है। तो साइक्लोन अभ्यास जो है ना भारत और मिस्र के बीच होता है। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास सी ड्रैगन का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। सी ड्रैगन जो अभ्यास होता है किसके बीच होता है, तो भारत अमेरिका के बीच होता है। और कहाँ किया गया है। 263 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रशांत महासागर में किया गया है। नेक्स्ट है सियाचिन में भीषण ठंड से बचने के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म किसने लॉन्च किया, बताइए। सियाचिन में भीषण ठंड से बचने के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म किसने लॉन्च किया है, बताइए। 264 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO किया है। कौन किया है, DRDO किया है। नेक्स्ट है भारत ने अपने पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, बसारोद कहाँ सफल परीक्षण किया है, बताइए। कह रहा है कि भारत ने अपने पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बसारोद का कहाँ सफल परीक्षण किया है, बताइए। 265 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में किया है। कहाँ किया, उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि सौर वेदनम उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बताइए। सौर वेदनम उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बताइए। 266 का सही उत्तर क्या होगा, 266 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो
ए हो जाएगा, बिहार में। कहाँ किया गया? बिहार में। तो सौर वेदनम उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार में किया जा रहा है। ठीक है। आगे कह रहा है जनवरी 2025 में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है जनवरी 2025 में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? बताइए कौन सा देश को किया है? बताइए क्या होगा? तो 267 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया होगा। क्या होगा? जॉर्जिया। ठीक है। आगे कर हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है? बताइए। 268 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड किया है। कौन किया है? नागालैंड किया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? बताइए। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? बताइए। 269 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताइए। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताइए। 270 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है उथवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? बताइए। उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? बताइए। 271 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में है। कहाँ है? तो झारखंड में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के प्रति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? बताइए। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के प्रति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? बताइए। 272 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, 2025 को किया है। किसको किया है? 2025 को किया है। नेक्स्ट है गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किस गांव को घोषित किया है? बताइए। गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किस गांव को घोषित किया है? बताइए। 273 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुनेरी को किया है। किसको किया है? गुनेरी को किया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया है? बताइए। तो 274 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। किसको किया है? इंदौर को भी किया है, उदयपुर को भी किया है। ठीक है। आगे कह रहा है कि PM नरेंद्र मोदी ने प्रथम नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी किया। इस सर्वेक्षण में डॉल्फिन की संख्या जो है ना गंगा नदी में कितनी अनुमानित की गई है? बताइए। अभी हाल ही में देखिए रिपोर्ट भी आया है। कह रहा है कि PM नरेंद्र मोदी ने प्रथम नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी किया है। इस सर्वेक्षण में डॉल्फिनों की संख्या गणना नदी में कितनी अनुमानित की गई? बताइए। 275 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6324। कितने किया है? 6324 किया है। ठीक है। आगे कह रहा है ISS एक्सियोम मिशन 4 के पायलट के रूप में किन्हें चुना गया? बताइए। ISS एक्सियोम मिशन 4 के पायलट के रूप में किन्हें चुना गया है? बताइए। क्या होगा? 276 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किस अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय 62 घंटा 6 मिनट तक स्पेस वॉक करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बताइए। कह रहा है किस अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय 62 घंटा 6 मिनट तक स्पेस वॉक करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बताइए। कौन बनाया है? 277 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुनीता विलियम्स ने बनाया। कौन बनाया? सुनीता विलियम्स ने। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला निजी उपग्रह कंसल्टेशन को किस स्टार्टअप ने तैयार किया है? बताइए। भारत का पहला निजी उपग्रह कंसल्टेशन को किस स्टार्टअप ने तैयार किया है? बताइए क्या होगा? 278 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, पिक्सल किया है। कौन किया है? पिक्सल किया है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है? बताइए। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है? बताइए। 279 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.4%। ठीक है। आगे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? बताइए। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक GDP वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? बताइए। क्या होगा? 280 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.3 से कितना? 6.8% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है? बताइए। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है? बताइए। 281 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबका विकास। क्या है? सबका विकास। नहीं देखिए क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया? बताइए। कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? 282 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4.4% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय बजट के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? बताइए। केंद्रीय बजट के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? बताइए। 283 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी? बताइए।
करा है केंद्रीय बजट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी, बताइए। 284 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 50,000। कितने, 50,000 स्थापित किया जाएगा। ठीक है। आगे करा है केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़ाकर कितना किया गया, बताइए। केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़ाकर कितना किया गया, बताइए। 285 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 100%। कितना, तो 100% जो है ना, मतलब बढ़ाकर किया गया है। ठीक है। आगे कह रहा है कि केंद्रीय बजट के अनुसार कहाँ पर 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र किया जाएगा, बताइए। कह रहा है केंद्रीय बजट के अनुसार कहाँ पर 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, बताइए। कहाँ किया जाएगा। 286 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नामरूप में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, नामरूप में किया जाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 का आकार कितना बड़ा है, बताइए। केंद्रीय बजट 2025-26 का आकार कितना बड़ा है, बताइए। 287 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 50.65 लाख करोड़ है। कितना है, 50.65 लाख करोड़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन के रूप में बाटा ये है, बताइए। क्या है, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन के रूप में बाटा है, ये है कौन कौन, बताइए। 288 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऊपर सभी है। क्या क्या है, कृषि, MSME, निवेश और क्या है, निर्यात है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में फसल जर्मन प्लाज्म में कितने जीन बैंक बनाने की योजना बनाई है, बताइए। कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में फसल जर्मन प्लाज्म में कितने जीन बैंक बनाने की योजना बनाई है, बताइए। 289 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 लाख। कितने, तो 10 लाख। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत लगातार कौन सा बजट है, बताइए। कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत लगातार जो है ना, कौन सा बजट है, बताइए। 290 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 8वां है। क्या है, तो 8वां है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने वार्षिक आय तक अंतिम रूप से कोई आयकर जो है नहीं देना होगा, बताइए। कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने वार्षिक आय तक अंतिम रूप से कोई आयकर नहीं देना होगा, बताइए। 291 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 लाख। क्या होगा, तो 12 लाख। ठीक है। आगे कह रहा है केंद्रीय बजट में 36 जीवन रक्षक औषधि को बुनियादी कह रहा है केंद्रीय बजट में 36 जीवन रक्षक औषधि को बुनियादी सीमा शुल्क से कितना छूट दिया गया, बताइए। क्या होगा। 292 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से जो है ना 100%। ठीक है। आगे कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कुल खरीफ खदान उत्पादन का कितना रहा है, बताइए। कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कुल खरीफ खदान उत्पादन का कितना रहा है, बताइए। 293 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1280.05 लाख मीट्रिक टन है। कितना है, 1280.05 लाख मीट्रिक टन है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, बताइए। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, बताइए। 294 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 11.1%। क्या होगा, 11.1%। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कुल निर्यात सेवा प्लस व्यापार कितना रहा है, बताइए। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कुल निर्यात सेवा प्लस व्यापार में कितना रहा है, बताइए। 295 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 602.6 बिलियन USD डॉलर। ठीक है। आगे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितना रहने का अनुमान है, बताइए। सारा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितना रहने का अनुमान है, बताइए। 296 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, तो 4.9%। आगे देखिए, कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 2020-25 प्रमुख अवसंरचना क्षेत्र पर केंद्र सरकार ने कितनी दर से पूंजीगत परिव्यय किया है, बताइए। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 20-25 प्रमुख अवसंरचना क्षेत्र पर केंद्र सरकार ने कितनी दर से पूंजीगत परिव्यय किया है, बताइए। 297 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 38% ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, बताइए। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, बताइए। 298 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 5833 जो है 53 होगा। क्या होगा, 5853 किलोमीटर। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी हो गई, बताइए। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की कुल स्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी हो गई है, बताइए। 299 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितने हैं, 47%। कितने हैं, 47%। आगे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवासों का निर्माण किया गया, बताइए।
कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवासों का निर्माण किया गया, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 89 लाख। कितने को? 89 लाख। ठीक है, तो ये रहा करंट अफेयर्स का 300 क्वेश्चन, पूरा खत्म हो गया। जिनका भी एग्जाम 18 तारीख को है, सभी लोग अच्छे से रिवीजन 1-2 बार कर लीजिएगा। आपके लिए जो है ना सारा क्लास हम पूरा क्वेश्चन एक क्लास में हम सारा खत्म करवाएं हैं। आगे देखिए, ये जो क्लास है ना आपका 2025 में जितने भी एग्जाम होगा, बिहार दरोगा, बिहार PSSC, जितने भी सेंट्रल लेवल का भी एग्जाम होगा, उसमें सारा जो है ना अभी आपका ये जो क्लास है आपका लगातार जो है 2025 में हर वो एग्जाम में जो है ना आपका काम आएगा। तो सभी लोग जो है ना क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए जो है ना सारा इतना मेहनत आपके लिए किया गया कि नहीं आपका जो है ना अच्छे से अच्छे स्कोर जो है ना आपका एग्जाम में कर सके और बेहतर से बेहतर आपका जो है ना मतलब आपका मार्क्स आए। तो सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। आप लोग कम समय जो है ना आप लोग के लिए ये क्लास मतलब रिवीजन करवाएं और सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। और PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ऑलरेडी PDF दिया हुआ है। बस एक था, बहुत लोग का मैसेज आया था कि जो इसको क्लास जो है रिवीजन के तौर पर करवा दीजिए, तो आप लोग के लिए जो है ना करवा दिया गया है। तो सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितने लोग नए हैं चैनल पर सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये क्लास जो जितना बार मन हो सके ना, जितना जब तक पूरा क्वेश्चन याद ना हो उतना बार क्लास को देखिए, आपका सारा जो है ना आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हर वो क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किए हैं और जितना हो सके कम समय में जो है ना आपका रिवीजन करवाए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।